नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चली हुई, क्योंकि दोस्तों आपके पास एक दिन बचा हुआ है और आप इस एक दिन में क्या क्या पढ़ सकते हो। तो इसी बीच में आपको सीटेट के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भले ही आपको ये क्वेश्चन सेम देखने को ना मिले, पर इनके आधार पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है और हमें इसको किस प्रकार से सोल्व करना है और किस प्रकार से हमसे सीटेट में क्वेश्चन मैथ के जो पोर्शन होता है उसमें पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 180, 360, 420 का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसका एक सिंपल जो आपको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो वही आपका लॉजिक होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि भाई आप जब पढ़ाने के लिए जाओगे तो आपको यही चीजें सिखानी पड़ती हैं। तो ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको 180 दिख रहा है, तो 180 जो छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या, जैसे कि आपको 180 से 360 बड़ी है, तो इसमें हमें क्या देना होता है भाई, भाग देना होता है। अगर इससे भी मतलब अगर ये वाली बड़ी होती, मतलब ये वाली क्या होती, जोन सी बड़ी होती है, कहने का मतलब ये है कि पहले छोटी सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में, फिर जो संख्या बचती है उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम देखेंगे कि 18 180 से 360 में हम भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 180 का ना 180, 180 धुनी हो जाता है 200, 360, क्योंकि 8 धुनी 16 है, मतलब 18 धुनी 36। ठीक है, तो कितना हो गया, 18 धुनी 36, तो 360 हो गया। अब देखो दोस्तों, 360 हो गया, कहने का मतलब ये है ये संख्या हमारी क्या हो गई, पूरी तरीके से विभाजित हो चुकी है। तो विभाजित जो जब संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है और जो संख्या विभाजित करती है, मतलब 180 ने विभाजित करा है, तो यही क्या हमारा हो जाएगा भाई, HCF हो जाएगा। अब आप इस वाले आंसर को टिक करके नहीं आना, क्यों दोस्तों, क्योंकि अभी अभी आपके पास 420 भी है और आपको ऑप्शन में भी ये मिलेगा कि 180 भाई टिक कर आओ, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी 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 आपके पास एक संख्या और बची हुई है, कौन सी, 420। तो अब 420 को आपको भाग देना होगा। 420 को अब भाग किससे देंगे भाई, तो हम देंगे जो सा हमारा HCF निकल कर आया, जैसे कि 180। अब 180 से भाग देते हैं, तो ठीक है 180 से भाग देंगे 420 को, तो कितनी बार जाएगा भाई, एक 8 18 धुनी कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं, तो दो बार कर लेते हैं, 18 धुनी 36 मतलब 360। अब 360 है, 442 420 में से 360 घटाओ तो कितना बचेगा भाई आपका, जल्दी से बताइएगा। तो आपका बचेगा ये कितना, 60 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा भाई, 60 बचेगा। अब 60 जो बचा हुआ है, अब आपको कुछ नहीं करना, इस 60 में अब किस कौन सी संख्या को भाग देंगे भी, 180 को देंगे, कौन सी वाली को, इस वाली को। ठीक है, अब 180 को इसको भाग देते हैं। अब 80 से काटेंगे तो 6 6 6 दूंगा 6 कितने हो जाते हैं भाई, 18 हो जाते हैं, तो 180 हो गया। और इसका मतलब ये पूरी तरीके से विभाजित हो चुकी है। जब संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है और जो संख्या हमें करती है जैसे 60 करिए, तो अब इसका HCF तो होगा वो 60 ही होगा। HCF कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा, और 60 इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है। अब देखेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी संख्या के वर्गमूल का 1/4 भाग। अब आपको देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत भारी सा और मतलब अच्छे लेवल का लग रहा होगा, पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने जैसा कहा बस आपको ऐसे करते हुए चलना है कि किसी संख्या के, कोई संख्या हमने मानी क्या है भाई, x है, किसी संख्या के वर्गमूल, अब उसका क्या माना करा गया अभी, उसका वर्गमूल, कोई संख्या x मानी, उसका वर्गमूल का मतलब हो जाता है आपका गुणा। ठीक है, कितना है, 1/4 भाग कितना है भाई, 0.001 है, तो बराबर में कितना है, 0.001 है। अब आपको इस संख्या को सोल्व करना है। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक्स के ऊपर रूट ही रहने दो और बराबर में इस वाली संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही करना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 0.00 आपका कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, एक्स है, एक्स बराबर इस रूट को हम इधर ले जाएंगे तो 0.004, अब क्या हो गया भाई, आपका रूट चढ़ गया है। जैसे रूट चढ़ा, अब रूट से हमें बाहर निकालनी है ये संख्या। आपको पता है रूट से बाहर निकालने के लिए एक जीरो कद बनता है। आपसे मैं कहने लगूँ 100 है, 100 से अगर हम बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। तो आपने देखा है कि दो जीरो से क्या होता है भाई, एक जीरो बनता है। तो आप देखोगे दो जीरो से एक जीरो बनता है। अगर मैं कहने लगूँ 10 है, 10 का स्क्वायर करो तो कितना करोगे आप, 10 100 करोगे। ठीक है, 100 करोगे तो एक जीरो से आपके दो जीरो बने, मतलब एक छोटा सा पॉइंट समझो कि एक जीरो से दो जीरो बनते हैं अगर हम क्या है कि मतलब रूट से बाहर निकालते हैं। तो अब आपने देखा है कि रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे क्या बनेंगे भाई, दो जीरो है ये वाले, है नहीं। ठीक है, कितनी जीरो है, दो जीरो है, तो हम क्या कर लेंगे भी, दो जीरो लगा देंगे, 1 2 जीरो। अब आप कहोगे दो क्यों, क्योंकि एक जीरो से तो हमारे दो जीरो निकले, फिर इस वाले जीरो से हम दो जीरो और निकाल लेंगे। उसके बाद में आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 होता है, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 16 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस कितना, हमारे 0 पॉइंट तो रह गया है, ये वाला रह गया ना, तो चलो कोई बात नहीं, एक्स बराबर लिख लेते हैं 0 पॉइंट और इस वाली संख्या को लिख देते हैं 0.0016, मतलब ये वाली संख्या सेम लिख दी और हमारे ये वाली संख्या छिप गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान आपका ये निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है।
क्वेश्चन 3 है, दो संख्याओं का योग 18 है, तो दो संख्या x प्लस के y बराबर कितना दे रखा 18। दो संख्या हमने मानी है, कोई सी मान लो, आप a प्लस के b मान सकते हो, पर सबसे अच्छी बात तो x प्लस के y मानोगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है कि दो संख्याओं का योग कितना भाई 18 है और उनका अंतर कितना 12 है। अंतर मतलब इन वाली संख्याओं का अंतर x माइनस y का अंतर कितना भाई 12 है। तो संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुणनफल का मतलब है कि x गुणा y का मान हमसे पूछा गया, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको x और y का मान निकालना है। तो आपने देखा प्लस माइनस की कट जाती है, x कितना हो गया आपका 2x हो गया, और 18 और 20, 18 और 12 कितने हो जाएंगे भैया आपके, जल्दी से बताओ। 18 और 12 हो जाएंगे आपके कितने भी 30, और x का मान निकल कर आ जाएगा आपका कितना, 2 से काटेंगे तो x का मान निकल कर आएगा आपका 15। x का मान 15 आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, y का और निकाल लेते हैं। y का निकालने के लिए आपको एक संख्या ठानी है, कोई सी भी, x प्लस के y बराबर आपको 18। एक संख्या ठालो, चाहे ये ठालो चाहे ये ठालो, इसमें बस x का मान पुट करना आपको। x बराबर कितना आपका 15 है, प्लस के y है, y बराबर कितना आपका 18 है। तो y का मान निकालने के लिए आपको 18, और जब बराबर के केस में मान चेंज करते हैं ना, जैसे कि इधर वाली संख्या इधर ले जाते हैं, तो वो जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, माइनस वाली प्लस की हो जाती है। ये क्या आएगी, प्लस की है तो इधर जाकर माइनस की हो जाएगी। अब y बराबर 15 में से 18 में से 15 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। अब आप देखो y बराबर 3, x बराबर 15, तो x और गुणा y का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ कर देते हैं x गुणा y बराबर क्वेश्चन मार्क, जो संख्या ये है। तो x का मान कितना हो गया आपका 15, और y का मान कितना आपका 3, तो 15 कितने हो जाते हैं आपके 45, तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा गया है क्या गुणनफल, तो आपको गुणा करनी है। अगर आपसे पूछा जाए अंतर, तो अंतर का मतलब होता है माइनस का चिन्ह लगा देना, 15 में से 3 घटा दोगे तो अंतर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए योग, तो आपको प्लस कर देना है, तो 15, 16, 17, 18 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सिंपली कर सकते हो। क्वेश्चन 3 होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संख्या 729 गुणा 64 गुणा 1 के वर्गमूल और घनमूल का अंतर। अब आपको इतना सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, पर ये देखने में बहुत सिंपल है। पर क्या है कि अगर आपको वर्ग और क्यूब याद नहीं होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 2 का वर्ग बताओ तो 2 दूनी 4 होते हैं, अगर 2 का क्यूब बताऊं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं। इसी प्रकार से मतलब 9 की बात करी जाए, 9 का स्क्वायर तो 9 दूनी 9 नंबर कितने होते हैं 81, 81 नंबर कितने होते हैं 729। तो वर्ग और क्यूब आपको याद होने चाहिए हमेशा। जैसे कि आपका 729 है, 729 गुणा कितना भी 64 और गुणा कितना है 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर रूट चढ़ा देना है और 2 आगे लिख देना। 2 का मतलब जानते हो क्या हो गया कि हमें वर्गमूल हमने चढ़ा दिया। 2 का मतलब हो गया वर्गमूल और घनमूल। अब 2 और घनमूल की बात करी गई है भाई, तो घनमूल का मतलब 7, 2, 9, इस संख्या को उतारेंगे, गुणा कितना हो गया 64 और गुणा कितना हो गया 1। अब इसका क्या करना अभी हमें क्यूब करना। क्वेश्चन ने कहा था कि इस वाली संख्या के वर्गमूल और घनमूल का अंतर, अब इन दोनों का अंतर हमें निकालना होगा। ठीक है, अंतर लगा देते हैं, अंतर इस प्रकार से। अब आपको पता 729 किसका वर्ग होता है भाई, जल्दी से बताओ। जो 729 होता है वो आपका किसका वर्ग होता है, तो भाई 729 तो होता है वो 27 का वर्ग होता है। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए मल्टीप्लाई में, तो 64 तो होता है किसका वर्ग होता है भाई, 8 का होता है, 8 8 64। अब 1 का वर्ग करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, तो 1 का तो 1 ही रहता। इसी प्रकार से आप देखोगे 729 किसका क्यूब होता, तो 729 होता 9 का, 9 में 81 नमा 729। 64 किसका होता अभी, 64 होता आपका 4 का, तो 4 चौक 16 चौका 64, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 1 का तो 1 ही रहेगा, क्योंकि वर्ग करो क्यूब करो कुछ भी करो 1 का 1 ही रहता। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 8 कितने होते हैं आपके 216 होते हैं। ठीक है, 216 हो गया, और 216 मल्टीप्लाई बन करेंगे तो 216 ही रहने वाला है। इसी वजह से 9 चौक कितने हो गए आप पे 36 हो गए, और 9 चौक 36 में अगर बन की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही करना, 36 रहेगा। अब हमसे पूछा गया है और घनमूल का अंतर। अब अंतर की बात करी गई है, तो 216 में से कितना माइनस कर देंगे भाई हम, 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 180 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई 180 बच जाएगा आपका सिंपली। अगर आपसे क्या है कि 180, तो आपका राइट आंसर आ गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन चलता है कि अगर यहाँ क्या है अंतर ना हो गए, क्या पूछ लिया जाता हमसे, योग पूछ लिया जाता, तो हम इन दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते। ठीक है, जोड़ कर भी आंसर आ जाता। अगर हमसे योग भी ना पूछा जाता, हमसे गुणनखंड पूछा जाता कि गुणनफल बताइए, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, तो आप 216 और 36 की गुणा करके आप आंसर ला सकते थे। आपसे कुछ भी पूछा जाए अब आप आसानी से बता सकते हो। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई इतनी कंजूसी क्यों करते हो वीडियो लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, जल्दी से लाइक कर दो यार चैनल को, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दो। बहुत टाइम हो गया आपने अभी तक लाइक नहीं करा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझो। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न समीकरण को हल करो। अब निम्न समीकरण आपकी ये वाली है, इसको हल करना मतलब इस वाली संख्या को सोल्व करके आपका क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या लानी है। तो इस संख्या को हल करने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, BODMAS। बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, चाहे आपका छोटा ब्रैकेट हो, चाहे आपका कर्ली ब्रैकेट हो, और चाहे आपका बड़ा ब्रैकेट हो। ठीक है, ओस्टक का मतलब होता है आपका का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। ठीक है, इसके मतलब डिवाइड का मतलब होता है आपका भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एडिशन का मतलब होता है आपका जोड़ना, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है आपका मतलब माइनस घटाना। ठीक है, बस आपको इतना याद करना। अब सबसे पहले देखो इसमें ब्रैकेट है भाई, हाँ ब्रैकेट लग गया है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। तो हमने देखा 8 पंजे कितने होते 40, 4 छंग कितने हो गए आपके 24 हो गए, तो 240 ये संख्या निकल का ही पूरे की। फिर हमें भाग का चिन्ह है और 10 है, प्लस के कितना आपका 24 है।
इतनी आपने सोल्व कर ली। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा, इसके बाद में आपने बाउंड मास के नियम में मतलब ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोल दिया। उसके बाद में ओ का चिन्ह तो नहीं दिखा रही है, ओष्टक का चिन्ह तो नहीं है, का मतलब गुणा का चिन्ह तो नहीं है। गुणा का चिन्ह कौन सा वाला होता है, जिसके आगे का लगा हुआ होता है, वो वाला गुणा का चिन्ह चाहिए। ये चीज़ें मैंने बेसिक में सिखा रखी हैं। फिर उसके बाद हमने देखा डिवाइड, डिवाइड है तो भाई 10 से भाग कर देंगे इसको, क्योंकि हमारे पास ये वाला था, ये नहीं था, अब ये वाला है। तो हमने 240 है, 240 भाग कर देंगे कितने का, 10 का, और प्लस के कितना 24, तो जीरो से जीरो कितना बच गया आपका 24, और 24 प्लस के 24, 24 प्लस के 24 कितने हो जाएंगे आपके, चार चार कितने हो गए भी 8, दो दो कितने हो गए 4, 48 हो गया। और 48 आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 5 हो चुका है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, भाई फटाफट लाइक कर दो। इतनी कंजूसी मत करो, लाइक करने में आपका जाते क्या है, बस इतना होता है कि अगर आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई हमें और अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट देना चाहिए, जी जान लगा, क्योंकि हमें बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पासे के तल की संख्या क्या होगी। अब एक पासा है, पासा आप जानते होंगे, आपने देखा होगा कि जो लूडो होती है ना, लूडो, जैसे कि आप टाइम पास करने के लिए, आपका टाइम खराब चलता है जब, तो उसको टाइम पास करने के लिए बोलते हैं कि लूडो खेलते हैं आप। तो लूडो की जो गिट्टी होती है उसको पासा बोला जाता है। ठीक है, तो उस पासे के इसमें पूछा गया कि तलों की संख्या। अब पासे के तल का मतलब होता है उसके कितने तल होते हैं, कि ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट, इस प्रकार से कितने होते हैं। तो आपको जब भी पासे की पूछा जाए, घर की पूछा जाए, माचिस की पूछा जाए, किसी भी चीज का अगर तल पूछे जाएगा, तो आपके तलों की संख्या, तो आपको मैंने यहाँ ऑप्शन ही दिए, एक 6 है, 8 है, और यहाँ 4 मान लो या 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको हमेशा क्या लगाना, भी आपको लगाना 6। अब आप कहोगे सर 6 कैसा आया, तो देखिएगा मेरे पास कुछ और तो नहीं है, मोबाइल है, तो मोबाइल से ही समझा देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, एक तल तो इसका ऊपर का हो गया, और एक तल इसका किसका हो गया भाई, नीचे का हो गया, 2 तल हो गए। उसी प्रकार से एक तल इसका राइट ये वाला हो गया, और एक तल इसका ये वाला हो गया, कितने हो गए 4 हो गए। एक तल इसका ये वाला हो गया, एक तल ये वाला हो गया, कितने हो गए भाई आपके 6 हो गए। तो इस प्रकार से आपको हमेशा 6 ही आंसर देना। चलिए क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न श्रृंखला को पूर्ण करो। निम्न श्रृंखला मतलब 1 2 4 7 13 24 44, यहाँ क्या संख्या आएगी। अब यहाँ संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा ये सीरीज हमारी कैसे चल रही है। कभी कभी तो सीरीज बहुत हल्की दे देता, कभी सीरीज थोड़ी सी अच्छे लेवल की दे देता। तो ये सीरीज तो बहुत अच्छे लेवल की है, क्योंकि इस सीरीज में तर्क बहुत मुश्किल से लग पाता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि आप देखोगे 1 2 और 4 को, इन तीनों संख्या को जोड़ो। जैसे आपने इन तीनों संख्या को जोड़ा तो आपको कितना निकल कर आएगा भाई, 7 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से आपने 2 4 7 को जोड़ा, 2 4 7 को जोड़ा, तो आपका कितना निकल के आएगा भाई, आपका 13 निकल के आएगा। इसी प्रकार से आपने देखा 2 4 7 जोड़ लिया, तो उसके बाद में 4 7 13, तीन तीन संख्या को जोड़ रहे हैं, तो 3 4 7 13 को जोड़ा, तो आपका कितना निकल के आएगा, 24 निकल के आएगा। तो अब उसी प्रकार से आपको किस नहीं करना, 7 है 13 है और 24 को जोड़ेंगे। 7 13 24 को आपने जोड़ा तो कितना निकल के आएगा, 24 44 निकल के आएगा। अब उसके इसी प्रकार से आपको 13 13 13 24 और 44, 13 24 और 44 को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ क्या संख्या नहीं निकल कर आ जाएगी। तो भाई यहाँ जो संख्या निकल कर आएगी, जल्दी से बताइएगा क्या निकल कर आने वाली है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ निकल कर आएगी, आप 13 24 और 44 को जोड़ोगे तो आपका कितना बैठेगा भाई, 81 बैठेगा। और 81 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है संख्या इतनी दे रखी है, 7 6 5 4 3 2 1 4 2 5 में 2 में क्या दे रखा, 2 4, 2 4 के स्थानीय मानों का, इस वाली संख्या में जो 4 है, 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो 4 दे रखा है, एक तो 4 ये है, एक 4 ये है। मैं इस संख्या को अलग लिख लेता हूँ, 7 6 5 और 4 3 2 1 4 2 5। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि 2 4 के, एक 4 ये है और एक 4 ये है, के स्थानीय मानों का अंतर। तो कुछ नहीं करना, स्थानीय मान का मतलब होता है आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में बोल देते हैं प्लेस वैल्यू, और यहाँ हिंदी में बोला जा रहा है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है जो संख्या पूछी जाती है उसके पीछे जितनी भी संख्या होती है इतने जीरो लगा देते हैं। जैसे कि ये 4 है, तो 4 के पीछे क्या संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लग गए। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 1 4 है, उसके पीछे क्या जीरो, 1 2, तो 2 संख्या तो 2 जीरो, 1 2 और 4 का 4 लिख लिया। अब इसका पूछा गया अंतर, तो हमें क्या करना है भाई, माइनस। अगर योग पूछा जाता तो प्लस करते, अंतर पूछा गया तो माइनस करेंगे। अब घटा दो भाई, 0 का 0 0 का 0 है, क्या हो गया 10, 10 में से 4 घटाए कितना बचा 6, और यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ बचा 9, 4 में से 3 मतलब यहाँ कितना बचा था 3, तो 3 का 3, 3999600, 3999600, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक करे बिगड़ नहीं जाना है, जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से ये क्लासें बनाई जाती हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्वेश्चन नंबर 9 समझो 9 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 11 अंकों की संख्या 1 6 5 4 2 5 1 हैज 6 1 2 1 में हैज के रूप में कौन सा अंक आना चाहिए जिसके लिए संख्या 3 से विभाज्य हो। मतलब इस संख्या में 1 है, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 5 है, 1 है और यहाँ क्या भाई हैज है, 6 है, 1 है, 2 है, 1 है और डिवाइड बाई क्या है भाई 3 से हमें भाग देना है। 3 से भाग देने पर यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो आपको यहाँ हैज के स्थान पर क्या संख्या आनी चाहिए। तो भाई कुछ नहीं करना, 3 का नियम कहता है, ठीक है, नियम पढ़ाऊँ तो 1 का, 2 का, 3 का, मतलब 2 का नियम कहता है कि लास्ट में बस एक संख्या देखो जो अगर पूरी विभाजित हो रही है, ठीक है। 2 का नियम कहता है कि अगर यहाँ ऐसी संख्या लाओ जो पूरी 2 से विभाजित हो जाए तो समझ लो पूरी संख्या विभाजित है। 3 का नियम कहता है संख्याओं के योग को, मतलब जो संख्या दे रखी सारी इनको सबको जोड़ो और डिवाइड कर दो, मतलब क्या दे दो, 3 से भाग दे दो, पूरी चली जाएगी तो भाग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से 6 का नियम कहता है, तो 3 का नियम पढ़ना है। 3 का नियम कहता है इन संख्या को जोड़ो, इन संख्या को सबको जोड़ो और जोड़ने के बाद भाग दे दो और पूरी चली जाती है सही है, और जो बचती है उसमें कुछ ना कुछ जोड़ दो। तो हमने देखा 3 है, 3 से हमारी 6 तो भाई पूरी तरीके से चली जाएगी। क्यों भाई, 3 दूनी 6, अगर हम जोड़ेंगे तो भी चली जाएगी और हम सारी संख्या को जोड़ेंगे तो भी चली जाएगी। आप देखोगे 3 का पहाड़ा जिसमें आता है ना उसे आप काट सकते हो। 3 दूनी 6, आप देखो 5 और 1 कितने हो गए 6, 5 और 1 6, इसे भी काट सकते हो क्योंकि 3 के पहाड़े में 2 बार आता है, 3 दूनी 6। आप देखोगे 4 और 2 6, तो इसका भी काट सकते हो, 4 2 को 6 भी, और 5 और 1 को भी काट सकते हो क्योंकि 5 और 1 भी कट जाएगा क्योंकि भाई 3 दूनी 6 होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो पूरी संख्या काट के देख लेना, जोड़ने के बाद इन संख्या को 1 6 5 4 2 5 1 इन सबको जोड़ना, उसके बाद 3 से काट लेना, जो आंसर मैं करा रही हूँ वही आएगा। नहीं तो आप मेरे तरीके से करो, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 6 में पूरी तरीके से चला जाएगा। अब आप देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये भी पूरी तरीके से चला जाएगा। अब बचता आपका हैज, हैज बचा और कितना बचा भी आपका 1 बचा और बटे में कितना बचा 3 बचा। अब 3 में यहाँ क्या संख्या रखें कि पूरी तरीके से चली जाए, तो आपको पता है 3 ही का ना 3 होते हैं, तो एक तो हमारे पास पहले से ही है, तो यहाँ 2 और रख देंगे। 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 ही का ना 3, तो हैज की जगह क्या रख देंगे भी हम 2 रख देंगे और 2 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।